हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक भारत एवं विश्व के भूगोल से टॉप 25 क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया गया है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आपको सीधे हम क्वेश्चन पे ले चलते हैं, जो कि आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा जो महासागर है आपका आर्कटिक महासागर है, यानी विकल्प आपका बी सही जाएगा। ठीक। अच्छा, ये इससे क्वेश्चन और बनता है कि आर्कटिक महासागर किस द्वीप पर स्थित है? तो आर्कटिक जो महासागर है वो है ग्रीनलैंड द्वीप पर, ग्रीनलैंड द्वीप पर स्थित है। ठीक। अच्छा, इससे क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर वो है आपका प्रशांत महासागर। ठीक। अच्छा, ये प्रशांत महासागर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप पर स्थित है। ठीक। इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर जाएगा आपका विकल्प डी, सुपीरियर झील। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा आपका विकल्प बी यानी कि सुंदरवन डेल्टा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में आपका, ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, इससे क्वेश्चन और बनता है कि सुंदरवन डेल्टा आखिर है कहाँ? तो ये सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चांद का गुरुत्वीय खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल है। तो चांद का गुरुत्वीय खिंचाव आपका पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव का 1/6वां भाग, 1/6वां भाग है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हम सर्किल प्रकार की जिस कादंबनी यानी गैलेक्सी के बाहर किनारे पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे कहा जाता है आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहा जाता है, यानी विकल्प आपका सी आंसर चला जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, घना पक्षी अभ्यारण्य यानी घना बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये काफ़ी ज़्यादा, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि घना पक्षी अभ्यारण्य, तो घना पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है, यानी ग्रुप में यानी विकल्प आपका डी सही चला जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए असम से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि असम में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो ये हैं आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, बात एक ही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक। उसके बाद देखिए गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो वो देखिएगा आपका गिर राज्य उद्यान है और द्रिगंद्रा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, गिर राज्य राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन और बनते हैं कि ये किस लिए फेमस है? तो ये है आपका एशियाई
शेरों के लिए, एशियाई शेर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में स्थित है। अच्छा, इससे और भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है, तो वो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, उसके बाद देखिए राजस्थान में, तो राजस्थान में मरु अभ्यारण्य, केवला देव घना अभ्यारण्य उद्यान और यह घना पक्षी अभ्यारण्य, तो इतने अभ्यारण्य राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में से कौन सा देश सही तौर पर मेल नहीं खाता है, तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा विकल्प आपका सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया सियोल। ठीक, यानी विकल्प आपका सी जाएगा आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो बराबर की जो गुफाएं हैं वो आपका बिहार में है, यानी विकल्प आपका बी सही जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एपी सेंटर शब्द का उपयोग किसके वर्णन के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपी सेंटर शब्द का उपयोग किसके वर्णन के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा विकल्प आपका सी, यानी भूकंप के लिए एपी सेंटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं। रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके मलेशिया, यानी विकल्प आपका ए। अच्छा, मलेशिया के अलावा कहाँ कहाँ पे रबड़ के बागान पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और आपका भारत, श्रीलंका। ठीक, यहाँ पर भी आपके रबड़ के बागान पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को कहा जाता है। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मालाबार, यानी विकल्प आपका डी सही जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ग्रुप डी में पूछा गया है जी। तो इसका सही आंसर जाएगा गंगा, यानी विकल्प आपका डी सही जाएगा आंसर, जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा विकल्प ए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो वो है आपका पामीर का पठार, यानी विकल्प आपका बी सही जाएगा, यानी पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक, अच्छा, पामीर का जब पठार से क्वेश्चन और बनता है कि पामीर के पठार को एशिया का छत भी कहा जाता है, यानी कि पामीर के पठार को एशिया का छत भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, मध्य पाषाणी शैल चित्रकारी भीमबेटका एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा, इसका सही आंसर आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश, यानी विकल्प आपका ए सही जाएगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित भूमि है? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प आपका सी, यानी 35% आपका सिंचित भूमि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुंडा और संथाल जनजातियां किस राज्य के निवासी हैं? तो मुंडा और संथाल जो जनजातियां हैं वो हैं भैया आपके झारखंड राज्य के निवासी हैं। ठीक, यानी विकल्प आपका डी सही जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो वो है भैया आपका जामनगर गुजरात, यानी विकल्प आपका ए सही जाएगा आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो जो रेड क्लिफ जो रेखा है वो है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक, अच्छा, तो भारत और चीन के बीच की, भारत और चीन के बीच की जो रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा को कहा जाता है मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। अच्छा, तो आपको उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो भारत और म्यांमार के बीच की जो रेखा होती है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंडू, इंडू बर्मा बैरियर, बर्मा बैरियर। बैरियर, तो भारत और म्यांमार के जो बीच की जो रेखा होती है उसको इंडू बर्मा बैरियर कहा जाता है। उसके बाद में आपको भारत और अफगानिस्तान के जो बीच की जो रेखा होती है, इन दोनों के बीच की जो रेखाएं हैं, सीमा रेखाएं हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है डूरंड रेखा, इसको कहा जाता है डूरंड रेखा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? तो आपका सही आपका विकल्प चला जाएगा विकल्प ए, मुल्ला पेरियर बांध को लेकर के तमिलनाडु और केरल के बीच में अभी भी विवाद चल रहा है। ठीक, चलिए, अच्छा, ये मुल्ला पेरियर बांध कहाँ पर स्थित है? इसे भी क्वेश्चन बनता है कि मुल्ला पेरियर जो बांध है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है भैया आपका केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए, तो केरल राज्य में स्थित है। अच्छा, इससे क्वेश्चन बताओ कि मित्तूर जो बांध है ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक, कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए, अच्छा, ये कृष्ण राज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो कृष्ण राज जो सागर जो बांध है आपका, ये भी आपका कावेरी नदी पर स्थित है। अच्छा, आपका भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सतलुज नदी पर, यानी कि आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर। ठीक, थोड़ा सा जगह कम है, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के सतलुज नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु तथा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका मृदा क्षरण। ठीक, यानी विकल्प आपका बी सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो यह है विकल्प आपका सी, झारिया कोयला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी किस मापदंड से मापी जाती है? तो वो मापी जाती है आपका विकल्प ए, प्रकाश वर्ष से। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी को प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका भैया, वो है आपका बृहस्पति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन इनमें से किसके कारण हुआ? तो वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन वो हुआ महाविस्फोट के कारण, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।